हाथरस जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को ग्रेटर नोएडा में हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस ने छोड़ दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं में इस्तेमाल होने वाला वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। सर्दियों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र ने एक बैठक की, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में सितंबर में हुए तीसरे सेरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए, जिनमें 25% लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिलने का दावा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के किसानों को भविष्य में भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का भरोसा दिया। डीआरडीओ ने देश में बनी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रशांत भूषण ने ₹1 जुर्माना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसमें अदालत ने उन्हें अवमानना का दोषी पाए जाने पर ₹1 जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय वकील की मांग पर 6 तारीख से सुनवाई होगी। पिछले 2 दशक के मुकाबले दिल्ली में इस साल सितंबर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी और इस दौरान औसत तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रेप के आरोपों में घिरे निर्देशक अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें अनुराग ने अभिनेत्री पायल घोष के लगाए आरोपों से इनकार कर दिया। राहुल गांधी अब कल के बजाय परसों से पंजाब का दौरा करेंगे और कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले में खुद संज्ञान लिया और पुलिस और प्रशासन से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा। मनाली में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारी पूरी हो गई, जहां पीएम शनिवार को अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में ट्विटर में तकनीकी दिक्कतें आई, हालांकि कुछ देर बाद ये दिक्कत ठीक हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कृषि कानूनों के विरोध में बठिंडा में किसान मार्च निकाला। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 6 महीने बाद टर्मिनल 2 से उड़ानें शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लॉकडाउन और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से किए गए इंतजामों पर जांच आयोग बनाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचरों पर बड़ा फैसला लिया और सभी स्कूलों को पिछले सत्र के दौरान पढ़ा रहे टीचरों को आगे भी सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को खत लिखा और जल जीवन मिशन को सफल बनाने की अपील की। दिल्ली हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की एसटीएफ को उमर खालिद की 3 दिन की रिमांड मिल गई। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या 231 से बढ़कर 252 हो गई। पटना में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने बीजेपी नेता राजेश झा की गोली मारकर हत्या कर दी। सीआरपीएफ ने फिट इंडिया अभियान के तहत दिल्ली में एक दौड़ का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगहों पर हुई गोलाबारी में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान घायल हो गए। राजस्थान सरकार कोरोना के लिए कल यानी गांधी जयंती से एक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ मास्क भी बांटने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड सरकार स्कूल खोलने पर जल्द फैसला ले सकती है, जिसके लिए सभी जिलों के डीएम से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल उत्तराखंड में औसत से 20% कम बारिश हुई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के केरन और हिमाचल सेक्टर में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजधानी में साप्ताहिक बाजारों से बंदिशें हटाने की मांग करते हुए इन्हें पहले की तरह खोलने की मांग की। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में 3 बदमाशों ने एक गहने की दुकान में लूट की कोशिश की और नाकाम होने पर दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने जंगल सफारी पार्क को लोगों के लिए खोल दिया गया। जम्मू की जिला जेल में 56 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई दी। कोरोना से ठीक हुए गुजरात कांग्रेस नेता भरत सोलंकी को 101 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिस पर अस्पताल का दावा है कि एशिया में कोई और मरीज कोरोना के लिए इतने दिनों तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल का सामान बांटा। देश में आज से एक नया खाद्य नियम लागू हो गया, जिसके तहत दुकानदार को ग्राहक को बताना होगा कि मिठाई कब बनाई है और कब तक उसे खाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से पुलिस ने काफी मात्रा में नशे के सामान के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मशहूर वकील बाबर कादरी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। कुछ दिन पहले श्रीनगर में बाबर कादरी की हत्या कर दी गई। कर्नाटक में धारवाड़ के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 6 किलोलीटर का ऑक्सीजन टैंक बनाया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। कोरोना की चपेट में आए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल से एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए बिना रुकावट ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखने के लिए कमेटी बनाई।
मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल में कोरोना की चपेट में आए एक टीएमसी विधायक का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुछ मकानों में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया गया। कानपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कवि और साहित्यकार गोपाल सिंह नेपाली की बेटी सविता सिंह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने उन्हें बेतिया से अपना उम्मीदवार बनाया। राजस्थान सरकार अलग अलग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले नौकरी पर पक्का कर सकती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 2 लोगों की हत्या कर दी। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई 5वें दिन भी जारी रही और दोनों देशों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इटली की सरकार कोरोना के कारण बने हालात को देखते हुए 31 जनवरी तक इमरजेंसी बढ़ा सकती है। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी ने जहर देने के पीछे वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ होने का आरोप लगाया। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लैटिन अमेरिका में 34 लाख लोगों की नौकरी चली गई। चेक रिपब्लिक ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में कोरोना संकट की वजह से बंद रेस्टोरेंट लोगों के लिए खोल दिए गए। इटली में सेनेट के 2 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सेनेट के सभी तरह के काम रोक दिए गए। अमेरिका की 2 एयरलाइन कंपनियों ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए 32,000 कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने का ऐलान किया। पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिलने से इनकार कर दिया। वैटिकन की तरफ से एक बयान में कहा गया कि चुनाव के दौर में पोप किसी नेता से मुलाकात नहीं करते। इजरायल की संसद में एक कानून पास किया गया जिसके तहत अब लॉकडाउन में विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी होंगे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। चीन के नेशनल डे के मौके पर हांगकांग में प्रदर्शन हुए, जिनमें कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। ट्रंप के दावे के उलट अमेरिकी बायोटेक कंपनी मोडर्ना ने अमेरिकी चुनाव से पहले कोरोना की वैक्सीन के नहीं आने के संकेत दिए। ब्राजील में शर्तों के साथ ओपेरा हाउस लोगों के लिए खोल दिए गए। इजरायल और लेबनान सीमा विवाद सुलझाने के लिए यूएन की अगुवाई में बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। अर्जेंटीना में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्थिक संकट और कोरोना की वजह से गरीबी दर बढ़कर 47% हो गई। जापान की एक अदालत में 29 साल के एक आदमी ने 9 लोगों की हत्या की बात कबूल कर ली और इस आदमी का दावा है कि उसने सोशल मीडिया पर उन लोगों से संपर्क किया जो खुदकुशी करना चाहते थे और फिर उनकी मदद की। बेल्जियम में चुनाव के 493 दिन बाद अगले प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। डिप्टी पीएम और देश के वित्त मंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू वहां के अगले पीएम होंगे। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया, जिससे चीन की नौसेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली, क्योंकि EU ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन की सरकार ने उस समझौते को तोड़ा जिसके तहत उसे बाहर होना था। इराक के एरबिल हवाई अड्डे को निशाना बनाकर दागी गई 6 मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा और सेंसेक्स 629 जबकि निफ्टी 169 अंक चढ़कर बंद हुआ। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अमेजॉन वन नाम से बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिससे बिना कार्ड का इस्तेमाल किए सिर्फ हाथ दिखाकर किसी भी तरह का भुगतान किया जा सकता है। जापान में तकनीकी दिक्कत की वजह से टोक्यो शेयर बाजार पूरे दिन के लिए काम रोकना पड़ा। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1875 करोड़ का और निवेश किया, जिसके बाद अब कुल निवेश की रकम बढ़कर 9,375 करोड़ रुपए हो गए। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। IPL में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच अबू धाबी में मुकाबला जारी है और अभी मुंबई ने 17 ओवरों में 129 रन बना लिए। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हरा दिया। IPL में कल चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में मुकाबला होगा। स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड को हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए। मेजबान इंग्लैंड की महिला टीम ने 5वें T20 मैच में इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया और यह सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। कल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन ब्रावो और अंबाती रायडू पूरी तरह फिट हो गए। जापान के टेनिस खिलाड़ी केन निशिकोरी फ्रेंच ओपन में इटली के स्टेफानो ट्रेवालिया से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अज़रेंका फ्रेंच ओपन में हारकर बाहर हो गई। ब्रिटेन की लीग T20 ब्लास्ट में एक क्वार्टर फाइनल मैच में सरे ने केंट को 56 रनों से हरा दिया। भारत के दिविज शरण को फ्रेंच ओपन के डबल्स में हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लोकसभा में ड्रग्स मामले को उठाने वाले अभिनेता और सांसद रवि किशन को योगी सरकार ने Y+ सुरक्षा दी। अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल से मुंबई पहुंची, जहां से वो शूटिंग के लिए हैदराबाद जाएंगी। दुबई में अपनी पत्नी मान्यता और
बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के बाद संजय दत्त मुंबई वापस आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अक्षय कुमार की बेल बॉटम की शूटिंग लंदन में खत्म हो गई और अब यह फिल्म अगले साल 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दोस्त गणेश और उनके लिए काम कर चुके अंकित आचार्य ने दिल्ली में धरना देने की कोशिश की। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली कल ऑनलाइन रिलीज होंगी।